चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा टाइप आप लोगों को पता है, डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपके पास? आपके डेटा टाइप्स हैं। इसी तरह आपके पास चार डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है बेसिकली कि आपके पास जो डेटा टाइप्स हैं उनको आप किसी ना किसी एक स्ट्रक्चर में रखकर कुछ काम करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। तो वो जो अलग अलग क्लासेस चल रही हैं वो आपके डेटा टाइप्स हैं। और पूरे की अगर बात करूं तो वो क्या है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर। तो आपके पास जनरली चार टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है आपके पास लिस्ट, दूसरा है टपल, तीसरा है सेट और चौथा है आपके पास डिक्शनरी। सबको पहचानने के अपने अपने सिंबल्स हैं। सबको पहचानने के जो सिंबल्स हैं, अगर मैं बात करूं लिस्ट के, तो लिस्ट के सिंबल्स होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स के राउंड ब्रैकेट्स, सेट के कर्ली ब्रैकेट्स और डिक्शनरी के भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, बट इसके अंदर होती है की और वैल्यू। तो ये आपके पास जनरली चार टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे आपके पास, खासकर लिस्ट, डिक्शनरी से और टपल से। तो एक काम करिएगा आप लोग, एक पार्टीशन कर लीजिएगा। हटाओ इसको। एक पार्टीशन कर लीजिएगा, एक तरफ लिस्ट और एक तरफ टपल लिख लीजिएगा। और कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। एक तरफ लिस्ट और एक तरफ टपल। लिखिए। लिस्ट में लिखिएगा, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सेम पॉइंट टपल में है। पहला पॉइंट है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। सेम पॉइंट टपल में आप लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, लिस्ट इज ऑर्डर्ड, सेम टपल में है। तीसरा पॉइंट, लिस्ट इज इंडेक्स्ड, सेम पॉइंट टपल में है। चौथा पॉइंट, रिपीटिव एलिमेंट्स कैन बी अलाउड, कैन बी अलाउड इन लिस्ट एंड टपल ऑल्सो। मतलब सेम पॉइंट टपल में भी है। लास्ट पॉइंट, लिस्ट इज म्यूटेबल।
एंड टपल इज इम्यूटेबल। यही इसका एक डिफरेंट पॉइंट है, ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। ये इसके 5 पॉइंट्स हैं दोनों के। आइए एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। चलिए देखिए, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। समझिएगा। एक्स मैंने एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ। पूरे पाइथन में अगर आप इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट देख लो, आंख बंद करके बोल देना वो लिस्ट है। चाहे वो अभी भी ऐसे ही लिखी हो, स्टिल इट इज अ लिस्ट। ठीक है। हाँ भाई, लिस्ट। ठीक है। अब समझिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसका मतलब है इस लिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसा। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड होते हैं इस पे सारे। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है लिस्ट इज ऑर्डर्ड। तो जिस ऑर्डर में आपने ये लिस्ट लिखी है, उसी ऑर्डर में ये प्रिंट भी होगी। तीसरा पॉइंट, लिस्ट इज इंडेक्स्ड। जो इंडेक्सिंग आपने स्ट्रिंग में पढ़ी थी, वही सेम इंडेक्सिंग यहां पर भी चलती है। कैसे? समझो। लिस्ट, अच्छा ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है। आइटम्स बोल लीजिए, एलिमेंट्स बोल लीजिए, आपकी चॉइस है। लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसकी अगर इंडेक्सिंग की बात करें, तो लिस्ट का पहला एलिमेंट हमेशा कौन सी पोजीशन पर होगा? जीरो। जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। ये वही है, लेफ्ट टू राइट अगर आप पढ़ोगे तो जीरो से स्टार्ट है, और अगर आप लेफ्ट से पढ़ोगे तो -1, -2, -3, -4 और -5। वही सेम इंडेक्सिंग है जो आपने स्ट्रिंग में भी पढ़ी थी। ठीक है। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हो। इंडेक्सिंग होता है, ऑर्डर्ड होता है। चौथा पॉइंट आपने लिखा है लिस्ट इज रिपीटिव एलिमेंट्स कैन बी अलाउड इन लिस्ट। तो इसका मतलब है इस लिस्ट के अंदर मैं चाहूं तो रिपीटिव एलिमेंट्स लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कोई डाउट? अब समझिए, अगर आपने बस इस लिस्ट के सिंबल्स को चेंज कर दिया होता, अगर आपने बस राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए होते, तो ये आपका टपल बन गया होता। बाकी सब कुछ सेम है। बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, जो अलग है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, और इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। क्या मतलब है इस बात का? समझो। आप लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, बट टपल के किसी भी एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। यही इसका एक मेजर डिफरेंट पॉइंट है। कैसे चेंज कर सकते हैं, समझिए। पहले मैं प्रिंट करा कर दिखा देता हूं आपको। अगर आप इसे प्रिंट करोगे, तो जिस ऑर्डर में आपने लिखी है उसी ऑर्डर में प्रिंट होगी। अगर आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए मुझे हाई को प्रिंट करना है, तो इस हाई का जो भी इंडेक्स है बस वो लिखना है आपको। तो इस हाई का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4। तो आप लिखेंगे x(4). ध्यान रखिएगा, अगर x के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो तो ये लिस्ट नहीं है, इसको बोलते हैं x ऑफ।
राइट हैंड की तरफ आपको कहीं पर भी दिख जाए, आंख बंद करके बोल देना लिस्ट है। अगर आप जैसे ही अब इसको प्रिंट करेंगे तो आपको हाई प्रिंट होगा। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब समझो। अब जैसे हाई को मुझे चेंज करना है, मान लो किसी और एलिमेंट में, कुछ भी हो सकता है, मान लो 1000 में मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? x(4) इक्वल टू 1000। प्रिंट x। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको यहां पर हाई के जगह पर दिखाई देगा 1000। यही होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मीनिंग। फिर से बोल रहा हूं, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, बट टपल के किसी भी एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने यही प्रोसेस टपल पर किया होता तो आपको एरर मिल जाती। पूछो डाउट, किसी भी पॉइंट में डाउट है पूछिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और पहला क्वेश्चन ही आपका इंटरव्यू में जो होगा वो यही होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। पूछे सर डाउट। लिस्ट इज ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? क्या? लिस्ट इज ऑर्डर्ड। भाई जिस ऑर्डर में आपने लिखी है उसी ऑर्डर में ही प्रिंट होगी, ऑर्डर चेंज नहीं होता। ओके। और कोई डाउट? चले। अच्छा, लिस्ट का टाइप क्या होगा? जैसे आपको पता है कि स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग होता है, मतलब वर्ड्स को अगर डबल कोट्स में लिखते हो तो उसका टाइप स्ट्रिंग होता है। नंबर का टाइप इंटीजर होता है। पॉइंट की वैल्यू का टाइप फ्लोट होता है। ट्रू फॉल्स का टाइप बूलियन होता है। इसी तरह लिस्ट का जो टाइप होता है लिस्ट ही होता है। ठीक है। चेक करना चाहते हो, सिर्फ टाइप ऑफ एक्स लिखो, आपको मिल जाएगा कि टाइप ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पर पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि स्क्वायर ब्रैकेट देख लो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं तो लिस्ट है। पूछे डाउट। क्लियर हुआ इतना? चले। हाँ, जीरो पे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है। टपल में भी ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, टपल में भी यही होगा। चलिए। अब अगर आप खुद सोचो, अगर इस पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो तो इसका मतलब है इसके ऊपर स्लाइसिंग भी चल सकता है फिर तो। स्लाइसिंग कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपको एलिमेंट प्रिंट करने के लिए बोला जाए, मैं एक लिस्ट ले लेता हूं। मान लीजिए आपसे अगर किसी ने कहा कि 78 से लेकर हाई तक प्रिंट करिए, तो स्लाइसिंग बताओ क्या लिखोगे? एक्स ऑफ, कहां से स्टार्ट करोगे? जीरो से क्यों स्टार्ट करोगे? कहां तक चलोगे? हाई तक करना है। ठीक है, आपको पता है स्लाइसिंग हमेशा एक कम चलता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक आपने लिखा तो 4 एलिमेंट आपके पास प्रिंट हो गए। अच्छा, इसका टाइप क्या आ रहा है? लिस्ट है। ध्यान रखिएगा, टाइप क्या है? लिस्ट है। पूछो डाउट, फिर थोड़े इसके एडवांटेजेस वगैरह की बात करते हैं। चलिए देखिए, एक लिस्ट लेते हैं। देखिए, आपको पता है अगर मैं लिखता हूं x(2) इक्वल टू 1000 और आप इसको प्रिंट करते हो तो होगा क्या? 22 की जगह पर 33 की जगह पर 1000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, x(2)(5), इसको प्रिंट करते हैं। इसका क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 एलिमेंट्स, 33, 44, 55। अब समझिए, अब अगर मैं लिखूं x(2)(5) इक्वल टू 1000 और इसको प्रिंट करते हैं, अब बताइए।
ठीक है। एरर 1000। तो बताएगा क्या लगता है क्या आएगा? तीनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए समझते हैं। देखो, ध्यान रखना, जब आपने इसको प्रिंट किया था तो इसका आउटपुट क्या आया था आपके पास? एक लिस्ट, 33, 44 और 55। ठीक है। इसका टाइप क्या होता? लिस्ट होता। इसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो आप क्या कह रहे हो कि एक लिस्ट की जगह पर एक इंटीजर को रिप्लेस करिए। दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। तो यहां पर अगर आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो यह आपको क्या देगा? एक एरर देगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप एक लिस्ट को एक आइट्रेबल से ही प्रिंट करवा चेंज करवा सकते हो। आइट्रेबल का मतलब पता है ना सबको? जिसके ऊपर लूपिंग चल सकती है। लास्ट टाइम शायद हमने किया भी था। फॉर आई इन रेंज करके कुछ किया था, याद करो। भूल गए? याद दिला देता हूँ। ये याद है? ऐसा कुछ याद है? क्या आउटपुट था इसका? क्या? 1 2 3? अच्छा। एरर। लास्ट टाइम भी कराया था ये। लूप चलाने के लिए भाई आपको आइट्रेबल थिंग चाहिए, नंबर कोई आइट्रेबल थिंग नहीं है। आइट्रेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर लूपिंग चल सकती है, जैसे स्ट्रिंग। याद था लास्ट टाइम? याद है कुछ? नंबर पर लूप चलाना है बस, आपके पास एक ही चीज है, रेंज। और कुछ नहीं है आपके पास। आइए अब यहां की बात करते हैं। ये तो चलो हमें एरर मिला, तो मैंने क्या किया, इसको एक लिस्ट बना दिया। अब ये रिप्लेस कर सकता है। अब क्या आएगा? तीनों की जगह पर 1000। ठीक है, तीनों की जगह पर 1000। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मतलब आप तीन एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर मल्टीपल एलिमेंट्स रख रहे हो। बताओ। हाँ, तो यहां पर आपके पास रिप्लेस हो जाएगा। आप एक छोटी जगह, आप सिंपल क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस का मतलब आप कितनी भी एलिमेंट हटाइए, उसकी जगह पर कितने भी नए एलिमेंट आप रख सकते हैं। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने एलिमेंट रख रहे हो, तो ये वर्क करेगा। पूछे भाई डाउट? लिखना है लिख लो। क्या? रेंज ही लगाना पड़ेगा, हमारे पास है ही नहीं। क्या कहते थे भाई? क्लियर हुआ? चलो आगे। देखिए, अब ये तीन टॉपिक भाई ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा यूज भी किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, क्वेश्चन में, हर जगह। अगर आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है या ऐड करना है, तो आपके पास तीन तरीके हैं इंसर्ट या ऐड करने के। सबसे पहला आपके पास आता है एक्स डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, पर एक ही एलिमेंट आप लिख सकते हो। मल्टीपल एलिमेंट्स आप नहीं लिख सकते। कोई भी एलिमेंट बट सिंगल टाइम। एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहां पर लिखा 1000।
आपने प्रिंट किया, ठीक है। अपेंड का बस एक ही काम है कि एक टाइम पर एक एलिमेंट को लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है, कुछ ऐसा। तो अपेंड के लिए मैं यहां पर, आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, अपेंड विल ऐड द एलिमेंट इन द लास्ट ऑफ द लिस्ट, लास्ट ऑफ द लिस्ट ओनली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और आपको भी ध्यान में रखना ही रखना है, आपके पास चॉइस नहीं है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, अपेंड एक टाइम पर एक ही एलिमेंट ऐड कर सकता है। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, पर करेगा कहां पर? लास्ट में। इसी तरह आपके पास, अगर आपको बीच में कहीं इंसर्ट करना है, तो एक्स डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट का समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे 33 से पहले एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 33 का इंडेक्स क्या है? 2, कॉमा, और जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप यहां पर लिख सकते हो। ये भी एक टाइम पर एक ही एलिमेंट लेता है, और ये बोलता है किस इंडेक्स पर इंसर्ट करना है और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है, कुछ ऐसा। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करूं, इंसर्ट विल ऐड द एलिमेंट इन द लिस्ट इन द एट द पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, एक इसी में ना एक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। सपोज करिए अगर आपके पास कुछ ऐसा लिख कर आ गया, एक्स डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर आपने लिखा सपोज करिए 10,000, क्या लगता है क्या होगा? अब 10th इंडेक्स तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो फिर ध्यान रखिएगा, अगर आप इंसर्ट में कोई ऐसा इंडेक्स लिख रहे हो जो आपके लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये अपेंड की तरह वर्क करता है, मतलब इट विल ऐड द एलिमेंट इन द लास्ट, कुछ ऐसा। इसी तरह एक और होता है आपके पास, अपेंड और इंसर्ट एक टाइम पर बस एक ही एलिमेंट आपके इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आया था एक्स डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? इसके अंदर आप सीक्वेंस ही पास कर सकते हो। सीक्वेंस का मतलब है या तो लिस्ट या तो टपल, और उसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स पास कर सकते हो, पर वो ऐड कहां करेगा? हमेशा लिस्ट के लास्ट, ठीक है। तो आपके पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, ठीक है। अपेंड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे आपके सॉल्व होंगे। इंसर्ट भी काफी बार यूज किया जाता है, और एक्सटेंड भी। तीनों ही आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। पर आप ये नहीं कर सकते कि अलग अलग पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। नहीं डाल सकते। बीच में हम मल्टीपल एलिमेंट एक साथ नहीं डाल सकते, ध्यान रखिए। हाँ, मेथड्स कोई डिफरेंस नहीं है, बस ऊप्स के थ्रू मेथड बोलते हैं और डायरेक्ट फंक्शन। हाँ, अगर हम एक फॉर लूप चला दें insert के लिए, उससे हाँ, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे ही तो होगा भाई वो, हर बार आपका इंडेक्स भी तो चेंज होगा फिर।
आप लूप चला भी दोगे अगर, तो एक अगर इंसर्ट हो गया तो उसका इंडेक्स चेंज नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आपने यहाँ पर 2 पर इंसर्ट किया था, तो पहले 2 पर क्या था आपके पास? 33। अब 2 पर क्या है? 1000। 33 का तो इंडेक्स चेंज हो गया। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर इतना? चलो आगे। टपल में हम कुछ नहीं करते, पहले हम लिस्ट ही खत्म करेंगे, उसके बाद टपल पे करेंगे। वो छोटा टॉपिक है। चले नेक्स्ट। तीनों में से किसी में भी डाउट भाई पूछ लो अभी, क्योंकि फिर क्वेश्चंस आएंगे आपको ही करने। चलूं? चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कुछ ऐसा। ये होती है आपके पास नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। एक पहले बेसिक सा करते हैं। पहले आप मुझे 7 प्रिंट करके दिखाइए। 7। 7 प्रिंट करके बताइए कैसे प्रिंट हो। करिए, 1 मिनट है आप लोगों के पास। वाह, 7 का इंडेक्स मिला? नहीं मिला? समझो, एक मैं करा रहा हूं, फिर आप खुद से कर लेंगे। देखिए, इसको ध्यान से समझ लो, आ जाएगा समझ में। मैंने आपको बताया लिस्ट का पहला एलिमेंट हमेशा कौन सी पोजीशन पर होगा? 0। तो ये तो 0 पर है, ठीक है। इसके बाद ये 2, 1। अब आप जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचे, तो फिर से आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दिए। अब ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका क्लोज कहां पर है? 10 पे। तो यहां से लेकर यहां तक आपका एक सिंगल एलिमेंट है ये,
और इसका इंडेक्स कितना है 2। ठीक है। देन 3, देन 4। ठीक है। इसके बाद अब समझिए, जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे थे तो आपको सिंबल किसके हैं, ये लिस्ट के हैं। और लिस्ट का फिर से पहला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर होगा, 0। तो इसका मतलब है ये जो 3 है ये किस पर है, 0 पर। 1, अगेन फिर से स्क्वायर ब्रैकेट मिले, यहां से लेकर यहां तक, 2, 3, देन 4। यहां तक कोई डाउट। इसके बाद फिर आप यहां पर इस पोजीशन पर पहुंचे थे तो 5 दिखा आपको, फिर से 0, 1, 2 और 3। तो 7 का जो फाइनल इंडेक्स आया मेरे पास वो आया 2। समझते रहे ना आप? 7 का फाइनल इंडेक्स मेरे पास आया 2। पर ये जो 2 था ये भी किस इंडेक्स पर था, इस वाले 2 पर। और ये जो 2 था ये किस पर था, ये भी 2 पर था। तो आपके पास 3 बने। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स ऑफ, समझते रहे ना, एक्स ऑफ, सबसे पहले आपने वो वाला 2 एक्सिस किया था, तो एक्स ऑफ 2। फिर आपने कौन सा वाला 2 एक्सिस किया, वो वाला, तो ऑफ 2। और फिर 7 का खुद का इंडेक्स 2। तो अगर आप ये लिखेंगे तो आपके पास जो प्रिंट होगा वो आपको प्रिंट होगा 7। तो नेस्टेड लिस्ट में जो इंडेक्सिंग की जाती है वो कुछ ऐसे की जाती है, एक्स ऑफ 2 ऐसे पढ़ते हैं इसको। ये इंडेक्सिंग अगर आपकी गलत होगी तो आपके आउटपुट भी गलत ही आएंगे। ठीक है, रन करके दिखाऊं, देखो, प्रिंट एक्स ऑफ 2 ऑफ 2 ऑफ 2, तो आपको मिलेगा 7। क्लियर हुआ, दूसरा दूध कर लोगे। हम्म, चलिए इधर। और क्या, मैंने क्या बिना मतलब के लगाए। चलिए एक चेंज करता हूं और आप लोग इंडेक्सिंग करिए। 5 प्रिंट करिए। 5 प्रिंट करिए। अलग लिखिए। थोड़ी ना होता कि आपने तो कुछ भी लिख दिया। करिए इसकी इंडेक्सिंग, 5 प्रिंट करिए।
है। हो गया? कितना? बताओ कितना इंडेक्स आया? प्रिंट एक्स ऑफ 0 1 2 1। यह है। किसी को समझ में आया? चल देखिए समझा देता हूँ। देखो इस बार भाई, ये ऐसे था, इसके अंदर यहीं से ब्रैकेट स्टार्ट है। ठीक है, तो पहले वाले तो कंसिडर करने ही नहीं है। पहले यहां से स्टार्ट करो और इसका क्लोज ढूंढो, इसका क्लोज का है 12 पे। तो यहां से लेकर यहां तक का एक इंडेक्स हो गया आपके पास 0, और फिर अगेन 0 2 सॉरी 1 then 2 then 3 then 4। फिर से 0 1 2 3 4 0